हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत एंड वेलकम बैक टू स्किल बूस्ट स्टेशन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जॉइंस इन पावर बीआई। सो हमारे पास इन पावर बीआई 6 टाइप ऑफ जॉइंस होते हैं। इन पावर बीआई का इनफैक्ट 6 टाइप के जॉइंस ही होते हैं। तो हम एक एक करके सारे जॉइंस समझेंगे। सो ये लेफ्ट आउटर जॉइंट कैसे काम करता है, राइट आउटर जॉइंट कैसे काम करता है, फुल आउटर जॉइंट कैसे काम करता है, इनर जॉइंट, लेफ्ट एंटी जॉइंट, राइट एंटी जॉइंट। तो इस वीडियो में हम सब सारे 6 टाइप के जॉइंट सीखने वाले हैं पावर बीआई। चलिए मैं आपको पहले एक्सेल में सिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। लेट मी गो टू द एक्सेल सो दैट आई कैन शो इट टू यू। ओके, सो यू कैन सी हमारे पास दो टेबल हैं। एक इनकम का है, इसमें नेम, सैलरी एंड लोकेशन है। एक अर्निंग टाइप का जिसमें आईडी, रीजन और अर्निंग है। सो बेसिकली इसमें हमें टेबल को कंबाइंड करना है, राइट। जैसे हम कह सकते हैं एसक्यूएल में जॉइंट्स यूज करते हैं, हम एक्सेल में वी लुकअप भी यूज करते हैं, बट वी लुकअप की कुछ और कंडीशन है। तो इसमें बहुत इजी तरीके से हम 6 टाइप के जॉइंट्स, हम 6 तरह से आप कैसे टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे ये सारे जॉइंट्स काम करते हैं। लेट्स गो टू द पावर बीआई। ओके, मैं चाहता हूँ पावर बीआई में, लेट मी क्लोज दिस, आई विल शो इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। क्लोज, delete this also, close and apply। ओके, सो चलिए लोड करते हैं जिससे कि यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है। मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूँ 14 जॉइंट्स की। सॉरी, सो इस एक्सेल फाइल में बेसिकली दो टैब थे, आपने देखा होगा। एक अर्निंग टाइप का था, एक इनकम का था। ओके, सो मैं दोनों को लोड करता हूँ, सॉरी नॉट लोड, ट्रांसफॉर्म करूँगा इससे, जिससे मैं आपको जॉइन सिखा पाऊँ। ओके, सो बेसिकली जॉइन का मतलब क्या होता है, लाइक टेबल्स को कंबाइंड करना या मर्ज करना। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। ये उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स थे, मैंने कुछ डेटा डाला था। सो लेट मी रिमूव ऑल दीज कॉलम्स फर्स्ट। रिमूव कॉलम्स। ओके, नाउ यू कैन सी ये राइट साइड में सारा रिकॉर्ड होता है जो भी हम चेंजेस करते हैं। ओके, नाउ इनकम टैब में लेट सपोज मुझे अर्निंग टाइप वाली टेबल से रीजन चाहिए या अर्निंग टाइप चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? तो वो हम करते हैं मर्ज क्वेरी के थ्रू। तो मर्ज क्वेरी में ही बेसिकली जॉइंस होते हैं कि किस तरह से डेटा चाहिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। सो मर्ज क्वेरी एज न्यू कर लेते हैं, एक न्यू टेबल बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ इसमें चेंज के बजाय। ओके, सो बेसिकली मैं इनकम वाली टेबल को लेफ्ट रखता हूँ बिकॉज वो हमारी मेन टेबल है एंड मेन टैब है, और अर्निंग टैब को इसमें रखता हूँ। ओके, सो यू कैन सी, तो ज्वाइन करने के लिए एक कॉमन कॉलम होना चाहिए इन बोथ द टेबल। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आप मल्टीपल टेबल को कंबाइंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसमें कॉमन कॉलम होना चाहिए। कॉलम का नाम ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। जैसे इसमें आईडी है, दूसरी टेबल में मे बी पर्सन आईडी हो सकता है या एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, बट उसमें कुछ डेटा सिमिलर होना चाहिए, उसी के बेस पे हम ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेफ्ट आउटर ज्वाइन करना है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन इसमें सबसे पहले आता है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब ही होता है जो सबसे ऊपर वाली टेबल होती है उसको लेफ्ट कंसीडर करते हैं, और जो नीचे वाली होती है उसको राइट करते हैं। तो मुझे किस बेसिकली कॉलम के बेस पे ज्वाइन करना है। जैसे मुझे आईडी है इसमें कॉमन, मैं आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा? सो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में ये टेबल एज इट इज होगी, इसके राइट में जो जो मैचिंग रोज, जो मैचिंग डेटा होगा वो आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब आपको एक्सप्लेन करना इजी रहेगा। मैं इसको ओके करता हूँ। लेफ्ट आउटर जॉइन, इसमें और भी सारे हैं, मैं एक एक करके सारे समझाऊंगा। ओके, तो यू कैन सी मर्ज टेबल बन गया है, और आप देख रहे होंगे लेफ्ट टेबल आपको यहाँ दिख रहा है जो इनकम वाला टेबल था। यू कैन सी आईडी, नेम, सैलरी, लोकेशन। इसमें भी आपको आईडी, नेम, सैलरी, लोकेशन है, और जो राइट वाली टेबल थी वो आपको इस तरह से दिख रही होगी। तो इसको एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंड करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। एक तो इसको यूज ओरिजिनल कॉलम एज प्रीफिक्स को अनचेक करना है। ओके, उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप क्या देखेंगे, तो आप देख पा रहे हैं ये इसमें जो मैचिंग रोज थे वो आ गए। मैं इसको ऐसे करता हूँ, लेट मी सॉर्ट इट। मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, उसके बाद आप समझेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो जैसा मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया है, तो लेफ्ट टेबल क्या थी? इनकम। तो
उसमें इफ यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर्स थे। तो आप देखेंगे ये पूरा टेबल एज इट इज है, 1 2 3 1 से लेकर 10 तक है, ये सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। व्हेन यू गो हियर, जब आप इस वाले में देखेंगे तो इसमें सिर्फ मैचिंग रोज दिखेंगे 1 2 3 7 8 9 ओके, 6 रोज इसमें मैच कर रहे हो। अगर मैं अर्निंग वाले में जाऊं तो 1 2 3 7 8 9 11 इनकम में है नहीं, इसीलिए जो मैचिंग रोज थी वो डेटा यहाँ पे नहीं आया। तो क्या करता है लेफ्ट आउटर जॉइन, जो लेफ्ट टेबल होती है उसका डेटा पूरा आ जाता है और राइट वाली टेबल से सिर्फ वो डेटा आता है जो मैचिंग रोज होती हैं। वो आईडी बेसिकली हम बात कर रहे हैं आईडी, क्यों आईडी मैच कर रहा है इसीलिए जो भी मैच कर रहा है वही रो है, बाकियों में नल वैल्यूज आ गई बिकॉज वो डेटा उसमें है ही नहीं। तो ये काम होता है लेफ्ट आउटर जॉइन का। तो मैं इसको लेफ्ट आउटर जॉइन लिख देता हूँ सो दैट आउटर जॉइन, ओके ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं राइट आउटर जॉइन कैसे काम करता है। तो उसके लिए अगेन मैं जाऊंगा मर्ज क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके, इसमें लेफ्ट में मैं इनकम को रखता हूँ और राइट में अर्निंग टाइप को। ओके, सो इसमें मुझे फिर से अगेन आईडी के बेस पे अब मैं यहाँ पे लेफ्ट आउटर न लेके राइट आउटर लूंगा। ओके, राइट आउटर क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो मैं क्लिक करता हूँ ओके पे, तो यू विल सी जो राइट वाली टेबल थी वहाँ पे आपको दिख रही है, क्योंकि राइट में आपको अगर याद होगा अर्निंग टाइप में 1 2 3 7 8 9 1 2 3 7 8 9 एंड 11। मैं भी इस पे करता हूँ, लेट मी एक्सपेंड दिस ऑल्सो। ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो आप ये देख रहे होंगे जो मैचिंग रोज थे, जैसे ये राइट आउटर जॉइन किया तो 1 2 3 7 8 9 11, ये पूरा डेटा आपको राइट में दिख रहा होगा। अर्निंग में भी 1 2 3 7 8 9 एंड 11 थे, तो हियर 1 2 3 7 8 9 एंड 11। तो ये डेटा आपको पूरा एज इट इज दिख रहा है। बट इफ यू गो इन लेफ्ट, यहाँ तक दिख रहा है। इसमें से जो हमारे पास लेफ्ट टेबल थी, लेफ्ट क्या थी इनकम, उसमें से सिर्फ वो जो मैचिंग वाले थे वही दिख रहा है 1 2 3 7 8 9 11 इसमें है राइट में, बट लेफ्ट वाले में नहीं है इसलिए नल आ गया। तो हमारे पास राइट टेबल तो पूरी आ गई, लेफ्ट से जो मैचिंग वाले रोज से वो आए। तो ये काम करता है राइट आउटर जॉइन, यानी राइट की टेबल का पूरा डेटा लिया, लेफ्ट से सिर्फ मैचिंग वाला डेटा उठाता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ राइट आउटर जॉइन। तो ये काम करता है राइट आउटर जॉइन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। मैं मर्ज क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे इनकम लेना है जो लेफ्ट में है और इसको राइट लेना है। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है फुल आउटर जॉइन। ओके, फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन का काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आईडी के बेस पे कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट की पूरी टेबल आ जाएगी, उसके राइट में उसका मैचिंग आ जाएगा, और जो बचे हुए हैं राइट टेबल के वो नीचे आ जाएंगे और लेफ्ट में नल दिखेगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। ओके, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। ओके, सो यू कैन सी आपकी लेफ्ट टेबल एज इट इज आगे उठ के। मैं इसको सॉर्ट भी कर देता हूँ तो समझना इजी होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा लेफ्ट का टेबल आ गया यहाँ पे। ओके, उसके सामने मैचिंग वैल्यूज आ गए 1 0 1 2 3 ये मैच कर रहे थे। अब उसके बाद ये नल मैंने सॉर्ट कर दिया, नल इसलिए वो आ गया है। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा था, 111 एक्स्ट्रा था, तो वो यहाँ पे लेट मी रिमूव सॉर्टिंग। ओके, तो ये सारा टेबल एज इट इज आ गया। उसके मैचिंग रोज जैसे राइट टेबल से वो यहाँ पे आ गए। एक एक्स्ट्रा कॉलम, एक एक्स्ट्रा रो थी राइट टेबल में अर्निंग टाइप में 111 वो यहाँ पे आ गई, और वो डेटा उसका कोई लेफ्ट वाली टेबल में इनकम में कुछ नहीं था इसलिए नल आ गया। तो यू कैन सी दोनों टेबल हमारे आ गए, जहाँ मैच कर रहा था वहाँ मैचिंग आ गया, जहाँ मैच नहीं कर रहा था वो ऐसे आ गया। ठीक है, इसका मैचिंग सामने आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 104 इसमें नहीं है तो उसके आगे नल आ गया। ऐसे सिमिलरली 105 नहीं है उसका नल आ गया, ऐसे पूरी रो में राइट टेबल से। ठीक है, अब इसमें 111 है वो इसमें नहीं है तो लेफ्ट में नल आ गया। तो इस तरह से सारा डेटा आ जाता है। मैचिंग जहाँ होता है मैच आ जाता है, नहीं मैच करता तब भी आ जाएगा दोनों टेबल से। तो इसको कर लेते हैं फुल आउटर जॉइन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, मर्ज क्वेरी एज न्यू, इनकम
नेक्स्ट कैटेगरी है इनर ओनली मैचिंग रोज। इससे आपको वैसे ही पता चल रहा होगा, आईडी के बेस पे कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सिर्फ मैचिंग रोज आएंगे दोनों टेबल से। जो मैच नहीं कर रहा होगा वो नहीं आएगा। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। सो यू कैन सी 1 2 3 7 8 9 यही मैच कर रही है दोनों टेबल में। इनकम में तो 10 तक है, बट इसमें 1 2 3 7 8 9 11 उसमें नहीं है, और बाकी रिमेनिंग इसमें नहीं है। तो यू कैन सी जो सिर्फ मैचिंग रोज थी वो आ गए दोनों टेबल से, सिर्फ मैचिंग रोज। ओके, इसको करते हैं इनर आउट, इनर जॉइन। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट कैटेगरी है लेफ्ट एंटी रोज ओनली इन फर्स्ट। ओके, सो आईडी के बेस पे सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें जो मैच नहीं करता, सो बेसिकली लेफ्ट को अगेन प्रायोरिटी देंगे। जो मैच नहीं करता राइट से वो डेटा आउट क्या आएगा, जो लेफ्ट वाले में उससे। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो यू कैन सी 104 105 106 एंड 1110 राइट टेबल में नहीं था तो वो आ गया। यू कैन सी उसके अगेंस्ट में, क्योंकि राइट टेबल में है नहीं तो नल आ गया। तो लेफ्ट एंटी जॉइन इसको इसीलिए बोलते हैं कि लेफ्ट में है वो डेटा आ जाएगा जो राइट से मैच नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट एंटी जॉइन। सिमिलरली नेक्स्ट लास्ट वाला आता है, मैं इसको सेलेक्ट करके करता हूँ, वैसे तो मैनुअली भी कर सकता है, ओके। टर्निंग टाइप एंड द राइट एंटी आईडी के बेस पे कर रहे हैं, तो इसमें उल्टा होगा, इसमें सिर्फ क्या आएगा, 111 वाला आएगा। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। ओके, सो हम ये राइट टेबल को प्रायोरिटी देता है, जो राइट में है जो लेफ्ट से मैच नहीं कर रहा वो आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें 111 वाला आ गया, इसमें कुछ नहीं है इसके अगेंस्ट में लेफ्ट टेबल में, इसीलिए वो डेटा नहीं होता है। उसको बोलते हैं राइट एंटी जॉइन। सो ये वाला जो ये 6 टाइप के जॉइन होते हैं। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि लेफ्ट आउटर जॉइन कैसे काम करता है, राइट आउटर जॉइन कैसे काम करता है, फुल इनर जॉइन, लेफ्ट एंटी जॉइन। सो ये बेसिकली इस काम को करने के लिए SQL में, ऑल्दो दैट इज द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज, डेटाबेस की बात करते हैं SQL या SQL बोलते हैं कुछ लोग, तो इसमें उसमें टेबल्स को ज्वाइन करना इज लाइक कॉम्प्लिकेटेड। उसमें आपको काइंड ऑफ कोड लिखना पड़ता है 2 टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए। बट पावर क्वेरी या पावर BI में ये यूजर इंटरफेस के थ्रू ही हो जाता है। आपको नो नीड टू राइट एनी काइंड ऑफ कोड, आपने कोई कोड नहीं लिखा और आप 2 टेबल्स को ज्वाइन कर पा रहे हैं। इसी तरह से मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, उसके बेस पे आप ज्वाइन करते हैं। ओके, तो इट्स वेरी इजी। ओके, सो इस तरह से आपने सीखा कि ये 6 टाइप के ज्वाइन कैसे काम करते हैं पावर क्वेरी। आप आगे वाली वीडियो में धीरे धीरे करके हम अभी पावर क्वेरी में डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, कैसे टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, कैसे डेटा अपेंड करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, जब आप डेटा क्लीन करना सीख जाएंगे, उसके बाद हम डेटा मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद हम डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे। तो इन फ्यू डेज आप फॉलो करते हैं, इन फ्यू डेज यू विल बी प्रो इन पावर BI। इट विल टेक सम टाइम, यू जस्ट नीड टू डू दी प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आई होप आप जल्दी ही पावर BI में प्रो हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आने वाली वीडियो उसी तरह से प्लान करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।